देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। जिस तरीके से लगातार BHU-IT को लेकर बहुत प्रदर्शन हुआ, लेकिन अब जो रेपिस्ट थे वो अब बाहर हो चुके हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता हैं अनिल उपाध्याय जी। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से, जिस तरीके से एक तरफ भाजपा सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, लेकिन इतनी बड़ी चूक होने के बावजूद भी किस तरीके से कोर्ट द्वारा उन्हें जमानत मिल गया। इस जो जमानत मिली है, 2 लोग छूट गए हैं, इसको लेकर आप क्या मानते हैं? जिस तरीके से भाजपा सरकार ये कह रही है कि हमारे देश प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, लड़कियां सुरक्षित हैं। देखिए, संविधान में ये कहा जाता है कानून अंधा होता है। कानून को जो कोर्ट में जो सबूत मिलता है उसके आधार पर ही फैसले किए जाते हैं। निश्चित रूप से वो जो कांड BHU में हुआ था बहुत ही जघन्य अपराध था, और जब से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है तब से इस तरीके का कोई घटना मुझे सुनने को नहीं मिला, ना कोई रिकॉर्ड में इस तरीके का इतनी बड़ी घटना आई। जिस तरह से भाजपा IT सेल से जुड़े हुए 2 लोग जो है, जो नेता कहिए, कार्यकर्ता कहिए, इन लोगों ने जिस तरह से बुलेट मोटरसाइकिल से घूम कर, और चारों उनका CT कैमरा वगैरह में उनका फ़ोटो भी आया था, पुलिस ने उनको ट्रेस आउट करके अरेस्ट भी किया था। जिस तरह से वो घटना को अंजाम दिया, वो किसी मामले में वो निर्भया कांड से छोटा कांड नहीं था। जिस तरह से BHU-IT में रात को कैंपस पे टहल रही एक लड़की और उसके साथ लड़का था जो IT में पढ़ता था, वो भी टहल रहा था, उसको वो पिस्तौल दिखा के धमका कर जिस तरह से कि उसकी महिला के साथ कांड किया गया और जिस तरह से उसके साथ अश्लील हरकत की गई, वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा निंदनीय, बहुत ही घृणित काम था, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ऊपर एक बड़ा धब्बा था। उस समय तमाम लोगों ने आंदोलन किया, कांग्रेस के लोगों ने भी किया, अन्य दलों के लोगों ने भी किया, सबने किया आंदोलन। तब दबाव में उनको गिरफ्तार किया गया। दोनों लड़कों को गिरफ्तारी में भी कई दिन लगाया गया। बीच में उनको मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार भेज दिया गया था, और वहाँ से लौट के आए तो किसी तरह से अरेस्ट हुए। चूँकि सबूत, मैंने कहा जैसे कानून अंधा होता है, सबूत और चूँकि डबल इंजन की सरकार इनकी है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी इनकी सरकार है। यहाँ योगी जी की सर बुलडोजर बाबा कहे जाते हैं, उनकी सरकार है। जब दोनों सरकारें भाजपा की हैं तो इनकी जिम्मेदारी भी डबल थी। लेकिन दोनों सरकारों ने, मुझे लगता है कि उसको बचाने के लिए या तो तथ्य को बदला गया, या कोर्ट में पूरा सबूत नहीं जानते। सबूत क्या है भाई? वो कोई लड़की थी, उसको धमका दिया जाएगा, या प्रशासन द्वारा, अभी इस केंद्र में इनकी सरकार है, IT की डायरेक्टर और लोग कहेंगे भाई हम करियर बिगड़ जाएगा तुम्हारा, और यह है वह तमाम तरह की बातें धमका कर उस लड़की ने हिम्मत किया कि FIR कराया, कम से कम इतना हिम्मत उसने किया। अब उसको धमकाया जाएगा आपने, तो इस तरीके के फैसले कभी न्यायपूर्ण फैसले तो हो नहीं सकेंगे। आपने देखा कि पूरे भारत में पहलवान बहनों ने, हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता थी, उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। तो जो भाजपा के MP थे, वो खेल संघ के अध्यक्ष भी थे उस समय, ओलंपिक खेल संघ के पहलवान इसके हैं, तो उन्होंने जो है उनका भी दबाव बना और उनका भी भाषण दिया। जिस तरह से दबाव बनाया गया, और उन महिलाओं के साथ भी पुलिस ने जिस तरह दुर्व्यवहार किया, जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, उसके बाद और तमाम जगह कांड, उत्तराखंड में हुआ, अभी गाजियाबाद में अभी एक सुनने मिला है कि कांड हुआ, 4 साल की बच्ची के साथ कोई रेप कांड हुआ। तमाम पूरे देश में हो रहा है, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। राष्ट्रपति जी ने जरूर संज्ञान में लिया कि महिलाओं के साथ ये जो हो रहा है बर्दाश्त के लायक नहीं है, ये है वो है, लेकिन उसमें उन्होंने केवल बंगाल का नाम लिया। ठीक है, जो बंगाल में हुआ मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। ममता बनर्जी की सरकार भी कटघरे में आई, ममता बनर्जी सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए, और उसने बाद में थोड़ा देर से ही सही लेकिन एक्शन लिया। CBI इंक्वायरी भी किया, और वहाँ का प्रिंसिपल को भी सस्पेंड किया, और जो जिम्मेदार लोग थे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। थोड़ा लेट किया गया जरूर, लेकिन केवल बंगाल की ही सरकार को घेरना और राजनीतिक लाभ के लिए कि उनकी सरकार गिर जाए और हमारी सरकार बन जाए, या हम उसका लाभ उठा लें, मैं समझता हूँ ये देश हित में नहीं है। ये गलत संदेश जा रहा है, पूरे देश में इसका गलत मैसेज जा रहा है। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो अपराधी थे उसका पूरा बनारस जान रहा है, सब लोग जान रहे हैं। जिस तरह कांड, और एक भाजपा के कोई पदाधिकारी या सभासद वगैरह, उनके दामाद भी है वो, और क्षेत्रीय MLA जो उस एरिया के हैं, उनके बताते लोग उनके भी खास आदमी हैं। वो क्षेत्रीय MLA के भी खास है, और IT सेल से उनसे जुड़े हुए, तो उनका भी ज़बरदस्त है, उनका है। तो इस तरीके से अगर सत्ता का संरक्षण प्राप्त लोगों को, जो इतने जघन्य अपराध में हो और महिला उत्पीड़न में जिनका नाम आ रहा हो, और केवल ये कहना कि हम महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, हम उनके लिए सम्मान देंगे, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए।
भाजपा सरकार की सबसे बड़ी खामी यही है कि कहते तो कुछ हैं, आदत, नैतिकता, सिद्धांत की लंबी चौड़ी बातें करते हैं, लेकिन कथनी और करने में इनके बड़ा अंतर है। जो कहते हैं सभी सरकारें हमें कहते हैं टाल मटोल करती हैं चीज़ों पर, लेकिन फिर भी एक्शन लेते। मनमोहन सिंह की सरकार थी, तमाम भ्रष्टाचार के लोगों पर आरोप लगे, कई मंत्री हटाए गए, जेल भी गए, कलमाडी जेल गए। भाजपा सरकार में किसी को जेल नहीं भेजा गया। भाजपा सरकार में कोई भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री, कोई महिला उत्पीड़न के आरोप में कोई मंत्री नहीं हटाए गए। मध्य प्रदेश में उसमें उनके मंत्री थे, बहुत बड़ा कांड किए थे, और भी कई जगह उनके कांड हुए, लेकिन वे किसी को हटाते नहीं हैं। मोदी सरकार ने कभी महिला उत्पीड़न पे या किसी अन्य मामले पे, अब देखिए टेनी का लड़का था, उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा था, गृह मंत्री थे उस समय, हैं। हालांकि जनता ने बाद में उनको चुनाव हरा दिया जनता। लेकिन एक चीज़ देखा जा रहा है कि इस समय एक माहौल बना हुआ है कंगना रनौत को लेकर। कंगना रनौत को लेकर पूरा किसान जो है एकजुट होकर विरोध कर रहा है, और सीधे तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि कंगना रनौत माफ़ी मांगे, लेकिन सीधे तौर पे भाजपा ने सीधे जो शीर्ष नेतृत्व है एक लेटर जारी कर दिया है, और सीधे तौर पे कह दिया कि उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये आप क्या मानते हैं, भाजपा और कंगना रनौत के बीच की जो खामियां हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये बड़ा देश का दुर्भाग्य है, और ख़ास तौर से मैं तो भाजपा के बारे में कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी आने पर दलों में भी फिल्म अभिनेत्रियों को टिकट दिया जाता है। कंगना रनौत कोई बहुत बड़ी फिल्म स्टार नहीं है न कोई, लेकिन वो विवादित बयान देने की वजह से चर्चा में रहती हैं, और उनके विवादित कपड़े या उनके विवादित बोल या विवादित तरीके से उनका प्रदर्शन वो विवाद में अपने आप में आ जाता है। तो कंगना रनौत ने जो कुछ भी बोला वो अत्यंत घृणित और निंदनीय है, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसान अगर अन्न न दे तो हम लोग को भोजन न मिले, भले ही कितना पैसा पास हो, कि खेती वही करते हैं, गांव में खटते वही हैं, बरसात में, गर्मी में, हर समय में। तो किसानों को सम्मान मिलना चाहिए। और जो घटना घटी एयरपोर्ट पे कंगना रनौत के साथ, मैं उसको भी सही नहीं मानता हूँ कि किसान की लड़की थी जो आज सिक्योरिटी में जिसने थप्पड़ मारा, वो सही कदम तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन वो रिएक्शन था, क्योंकि वो किसान की बेटी थी। जिस तरह से इन्होंने किसानों के बारे में बोल दिया था उस समय कंगना रनौत ने कि तमाम किसान आंदोलन वाले लोग मेरी लड़कियों से बलात्कार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कि ठीक है, कोई एक आध कांड कहीं हो गया तो इसका एक मतलब इन्हें जनरलाइज नहीं कर देंगे सबको। किसी एक शिक्षा के क्षेत्र में किसी एक जगह कोई हो गया, सारे शिक्षकों को आप दोषी नहीं बता सकते कि सारे शिक्षक भ्रष्ट हैं या गलत हैं। कोई एक आदमी जो करेगा उसको दंड मिलना चाहिए। कोई किसानों के बीच में कोई घुस के अगर किसी ने गलत किया है, किसी लड़के ने, तो वो हो सकता। लेकिन जो किसान आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन चला जिसमें 700 से ज़्यादा किसान मरे, उस पर तो कंगना रनौत ने कुछ नहीं बोला, उन किसानों के सम्मान के लिए कुछ नहीं बोला, लेकिन बोल दिया। तो वो प्रतिक्रिया थी उसकी। और कंगना रनौत इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि उनके लिए सबको महत्व देना चाहिए, और न इतने सम्मानित हैं, न इतना। वो भले ही MP हो गई हैं, सांसद हो जाना, सांसद तो तमाम लोग नाचने गाने वाले, तो बहुत से लोग कलाकार, मैं कलाकारों का सम्मान करता हूँ, नाचना गाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन केवल मैंने देखा है पिछले 10-15 वर्षों में बहुत से लोग पार्लियामेंट में सांसद बन के गए। मैं धर्मेंद्र का नाम लूँगा, धर्मेंद्र अपने बीकानेर से कहाँ से सांसद हुए, और भी उनके लड़के हुए, लेकिन बताते थे लोग उनके क्षेत्र में कोई काम नहीं करते, लोगों से संपर्क नहीं करते। वो फिल्म के ग्लैमर में वो MP तो बन जाते हैं, लेकिन जनता का हित का काम नहीं करते हैं लोग। तो केवल चेहरा देखकर या इस तरह के, जनता को भी ऐसे लोगों को चुनना नहीं चाहिए। जो ये सेवा का क्षेत्र है, जो वास्तव में सेवा करे, उन्हीं को देना चाहिए। फिल्म एक्टर जो आते हैं केवल भ्रमित करके या अपने सुंदरता के दम पर या अपने प्रदर्शन के दम पर जैसे बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो खाली फैशन परेड करते हैं और गुलदस्ता सजाने जैसा कह लीजिए, गुलदस्ता में सजाने का काम पार्लियामेंट में। लेकिन ये गुलदस्तों से काम नहीं चलेगा। वो खाँटी लोग होना चाहिए जो काम करने वाले हों, ज़मीन से जुड़े हों, किसानों के हित के बारे में चिंतन करें। ये देश का दुर्भाग्य है कि वैचारिक शून्यता की स्थिति चल रही है, और विचारवान लोग आज भी संसद में बहुत कम हैं, गिने चुने होंगे। लेकिन संसद में किसी ज़माने में जब नेहरू मंत्रिमंडल था, या उसके बाद जो मंत्रिमंडल, इंदिरा जी का भी मंत्रिमंडल था, उसके पहले जो सरकारें थी, उन सरकारों में कई दर्जन लोग बौद्धिक होते थे जो जनता के हितों पर चर्चा करते थे, बहस करते थे। और वैचारिक शून्यता की स्थिति है, राजनीति का उन्मूलन हो चुका है। विचारवान लोग और कर्मठ लोग या चरित्रवान लोगों की बहुत कमी है जो देश की समस्याओं पर ठीक से विचार कर सकें, उन समस्या का समाधान कर सकें। और किसानों का मुद्दा बड़ा गंभीर मुद्दा है। किसान के हित में हमें सच बोलना चाहिए, उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए। चाहे कंगना रनौत या कोई भी हो जो किसानों के खिलाफ जो इस तरह के पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर जो बयान देता है, वो निंदनीय है, उसकी मैं आलोचना करता हूँ। लेकिन इस समय
स्मृति ईरानी राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर बयान दे रही हैं, इंटरव्यू दे रही हैं कि अच्छे कपड़े टी शर्ट हैं, उसे युवा जोड़ेंगे। अभी ऐसा अचानक क्या मजबूरी आ गई स्मृति ईरानी को कि राहुल गांधी के परिधान को बेहतर बताने में जुटी हुई हैं? देखिए, हर व्यक्ति अपने जीवन में आत्मावलोकन करता है। स्मृति ईरानी भाजपा की सांसद थी, इसमें दो राय नहीं है। अब इसमें चुनाव हार गई हैं, तो उनको हो सकता है कि अंतरात्मा की आवाज़ जागृत हुई, उनको लगा हो कि नहीं, कहीं न कहीं मैं गलत हूँ। और अपोजिशन के लोग भी कभी भी सत्ता में जो लोग रहते हैं या सत्ता में जो लोग रहते हैं, अपोजिशन में कोई अच्छा नेता रहता है उसकी प्रशंसा करते हैं। तो पूरा जवाहरलाल नेहरू भी अटल बिहारी वाजपेयी की बात को ध्यान से सुनते थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी नेहरू जी की प्रशंसा, अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी की प्रशंसा किया था बांग्लादेश के इस ऊपर। उन्होंने कहा साक्षात देवी दुर्गा है, इसका मतलब वो इंदिरा गांधी के समर्थक नहीं होगा। तो स्मृति ईरानी ने अगर कहा, राहुल गांधी निश्चित रूप से इस समय पूरे देश की आवाज़ हैं और पूरे विपक्ष की या लोकतंत्र के ऊपर जिंदा रखने वाले अगर व्यक्ति को कहा जाए विपक्ष की आवाज़ के रूप में, तो लोग राहुल गांधी हैं, जिनके ऊपर कोई भय नहीं है, किसी का डर नहीं है। और राहुल गांधी निष्पक्षता से काम कर रहे हैं और वो एक टी शर्ट पहन के एक संदेश दे रहे हैं युवाओं को कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सादगी, कम से कम राहुल गांधी एक ही कपड़े में रह रहे हैं, सादगी से रह रहे हैं, ये बड़ी चीज़ है। नहीं तो हमारे तो प्रधानमंत्री दिन भर 5 बार कपड़े बदलते थे। हमारे तमाम उनको देखा देखी तमाम जो बीजेपी के जो सत्ता में बैठे हुए सांसद लोग हैं, सब नीली पीली हरी तमाम तरह के जैकेट पहन के, खाली सुंदर वस्त्र पहन के प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारा जीवन सादगी वाला जीवन होना चाहिए। गांधी जी, महात्मा गांधी कहते थे सादा जीवन उच्च विचार। मुझे लगता है राहुल गांधी महात्मा गांधी से प्रेरणा लेके सिंपलिसिटी के साथ रह रहे हैं और एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। और उन्होंने उनकी बधाई प्रशंसा किया है। तो मैं समझता हूँ कि उनको लगा होगा कि नहीं, मैं राहुल गांधी सही में उसके योग्य हैं, इसलिए उन्होंने किया। ठीक है, तो आप सुन रहे थे अनिल उपाध्याय जी को बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए। काइंडली बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।